नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में बात ओसामा के कबूलनामे की, वही कबूलनामा जो पाकिस्तानी सेना के मुखिया बाजवा और उनके दुलारे और प्यारे दाऊद इब्राहिम के नए गुनाहों की पूरी चार्जशीट है। आज पाकिस्तान में रची गई आतंकवादी साजिश का एक राज खुल चुका है। ओसामा के कबूलनामे में पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स की पूरी डिटेल्स सामने आ चुकी है। आतंकवादियों के कैंप को चलाने वाले पाकिस्तानी आर्मी के टॉप कमांडर्स या ऑफिसर्स के नाम भी हमारे पास हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के टॉप सोर्सेस से ओसामा के कबूलनामे की पूरी डिटेल्स आज हम आपको बताएंगे। आज हम एक एक बात आपको बताएंगे, क्योंकि ओसामा के एक एक शब्द पाकिस्तान के पाप की पूरी गाथा है। वक्त सुबह के 10 बजे, जगह दिल्ली। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में टॉप अफसरों की एक अहम मीटिंग हुई। वक्त दोपहर के 1 बजे, जगह मुंबई। गृह मंत्री की महाराष्ट्र पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वक्त सुबह के 11 बजे, जगह प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। कुछ बहुत बड़ा है जिसे लेकर देश के 6 राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। मीटिंगों का दौर जारी है। वजह है देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार ये चेहरे। आरोप है कि इन चेहरों के तार मेड इन पाकिस्तान वाली आतंकी साजिश से जुड़े हैं। आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ये चेहरे देश को दहलाना चाहते थे। यानी इन चेहरों का रिमोट कंट्रोल आईएसआई के हाथ में था। आज पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री का एक एक सच आपको बताएंगे। उससे पहले इन 6 चेहरों का बायोडेटा सुनिए। नाम जीशान कमर, उम्र 28 साल, पहचान एमबीए डिग्रीधारी, धंधा आतंकी साजिश। नाम ओसामा, उम्र 22 साल, पहचान ड्राई फ्रूट कारोबारी, धंधा आतंकी साजिश। नाम मोहम्मद अबू बक, उम्र 23 साल, पहचान मजहबी प्रचारक, धंधा आतंकी साजिश। नाम जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया, उम्र 47 साल, पहचान ड्राइवर, धंधा आतंकी साजिश। नाम आमिर जावेद, उम्र 28 साल, पहचान मैनेजर, धंधा आतंकी साजिश। नाम मूलचंद लाला उर्फ लाला, उम्र 47 साल, पहचान किसान, धंधा आतंकी साजिश। कोई एमबीए की पढ़ाई कर चुका है, कोई कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है, कोई मजहब की तालीम देता है, लेकिन देश के खिलाफ आतंकी साजिश के आरोपों के कटघरे में सभी खड़े हैं। आखिर ये चेहरे पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री तक कैसे पहुंच गए? आतंक का रिमोट कंट्रोल, आईएसआई का खूनी खेल। आतंक का मैनेजर, ड्राई फ्रूट वाली टूल किट। आतंक की पाकिस्तानी फैक्ट्री का टेप। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि कई शहरों में छापेमारी हो रही है, संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। हमारे देश की खुफिया एजेंसीज एकदम अलर्ट पर हैं। तो वहीं गिरफ्तार हुए 6 आतंकवादियों से लगातार पूछताछ हो रही है। सबसे पहले हम आपको जीशान और ओसामा से हुई पूछताछ में सामने आए कुछ तथ्यों के बारे में बताते हैं। पूछताछ के दौरान पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले ओसामा और जीशान ने क्या क्या राज खोले हैं, देखिए। समंदर के जिस रास्ते का इस्तेमाल पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने मुंबई को दहलाने के लिए किया था, ठीक 13 साल बाद उसी समंदर के रास्ते आतंक फैलाने की एक और साजिश रची गई थी। निशाने पर तब भी भारत था, आज भी भारत है।
फर्क सिर्फ इतना है कि 13 साल पहले समंदर के रास्ते पाकिस्तानी आत्मघाती आए थे। उसी टेरर टीम का एक खौफनाक चेहरा अजमल कसाब था, वही पाकिस्तानी आतंकी जिसे जिंदा धर दबोचा गया था। इस बार समंदर का इस्तेमाल कसाब जैसे आतंकी पैदा करने वाली फैक्ट्री में नौजवानों को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने किया। यानी आतंकी षड्यंत्र रचने वाला दिमाग भी पाकिस्तानी है और आतंकी ट्रेनिंग देने वाला भी पाकिस्तान है। ये खुलासा दिल्ली स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए जीशान और ओसामा ने किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आरोपी जीशान और ओसामा से घंटों पूछताछ की। पूछताछ में ओसामा और जीशान ने स्पेशल सेल के अफसरों को बताया कि कैसे वो आईएसआई के कांटेक्ट में आए और कैसे समंदर के रास्ते वो पाकिस्तान के थिट्टा के एक फार्म हाउस में पहुंचे, जहां पर आईएसआई के अफसरों की निगरानी में दोनों ने आत्मघाती हमलावर बनने की। पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जीशान और ओसामा ने कई अहम बातें बताई। सूत्रों से मिली डिटेल के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ के दौरान एक एक राज उगल दिया। सवाल नंबर 1, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए कहां पर ले जाया गया? जवाब, हमें थट्टा के फार्म हाउस में ट्रेनिंग दी गई। सवाल नंबर 2, कितने दिनों की ट्रेनिंग हुई? जवाब, 15 दिन तक हमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। सवाल नंबर 3, ट्रेनिंग कैंप में कितने और लोग थे? जवाब, हमारे साथ 16 बंगाली भाषा बोलने वाले और लोग भी थे। सवाल नंबर 4, ट्रेनिंग किसने दी? जवाब, 3 पाकिस्तानी अफसरों में जब्बार और हमजा ने बम बनाना सिखाया। सवाल नंबर 5, तुम्हें क्या ऑर्डर दिया गया था? जवाब, कई शहरों में बम धमाकों को अंजाम देना था। पूछताछ के दौरान पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए ओसामा और जीशान का कबूलनामा आईएसआई की साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हम आपको पाकिस्तान के आतंक वाले फार्म हाउस का सच बताते हैं, जो दहशतगर्दी की दुनिया में आतंक के आकाओं का अड्डा है। आप नक्शे से समझिए कि पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्री की लोकेशन कहां है। पाकिस्तान के कराची से करीब 100 किलोमीटर दूर थट्टा है, वही थट्टा जहां आतंकी अजमल कसाब को पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों ने ट्रेनिंग दी थी और अब उसी ट्रेनिंग कैंप में आज तक दहशतगर्दी की इबारत पढ़ाई जा रही है। पूछताछ में ओसामा और जीशान ने पुलिस अफसरों को बताया कि पाकिस्तान के थिट्टा में एक फार्म हाउस है जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का सेफ हाउस है। इसी फार्म हाउस में पाकिस्तान के स्पेशल कमांडोज और पाकिस्तान आर्मी के अफसर हमला करने की ट्रेनिंग देते हैं। ये आतंक का वही अड्डा है जहां जैश और लश्कर के लड़ाकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप में जीशान और ओसामा को AK-47 ग्रेनेड, आईईडी प्लांट करने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि दुनिया को चकमा देने के लिए फार्म हाउस में टेरर कैंप चलाया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थट्टा में एक्टिव टेरर कैंप कई एकड़ में फैला हुआ है। टेरर कैंप की सुरक्षा में पाकिस्तानी सेना 24 घंटे तैनात रहती है। कैंप के अंदर छोटे छोटे तंबू लगाए गए हैं, बाकायदा फायरिंग रेंज है और तो और पाकिस्तानी सेना के अफसर हमलों के लिए बम बनाना सिखाते हैं। टेरर कैंप के अलग अलग हिस्सों में कई ग्रुप में ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे, यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहां से वापस मस्कट। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई के डी कंपनी वाले मॉड्यूल की आतंकी साजिश बेहद गहरी है। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए आईएसआई ने टेरर रूट को बदल दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बेदम कर दिया है। ये कैसे हुआ, ये हम आगे आपको बताएंगे। भारतीय सूचना और जांच एजेंसियों के अनुसार जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार आतंकवादियों को पाकिस्तान ले जाने के लिए ये आतंकवादी पहले उन्हें दुबई ले जाया करते थे पाकिस्तानी अधिकारी, और उसके बाद किसी फ्लाइट में बैठाकर जो पाकिस्तान से जाती थी उन्हें पाकिस्तान लाया जाता था। लेकिन ये रूट हुआ करता था, देखिए जैसे लखनऊ से पहुंचे मस्कट, फिर वहां से पाकिस्तान की जियोनी और फिर थट्टा,
जो कि कराची के पास है, और इस तरह से इन आतंकवादियों को पाकिस्तान ले जाकर वहां पर ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी। अब इन सभी आतंकवादियों का पूरा कच्चा चिट्ठा आइए हम आपको बताते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी। साजिश रच रहे 6 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को दबोच लिया। स्पेशल सेल का कहना है कि त्योहारों का सीजन इनकी हिट लिस्ट में था, जिसमें किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाना था। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों में जीशान, ओसामा, आमिर जावेद, जान मोहम्मद, मूलचंद उर्फ लाला और अबू बकर शामिल हैं। इनको स्पेशल सेल ने दिल्ली समेत यूपी के अलग अलग जगहों पर छापा मारकर पकड़ा है। आखिर पकड़े गए संदिग्ध कहां रहते हैं, क्या करते हैं, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बात जीशान कमर की, जिसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। जीशान ने MBA किया हुआ है और दुबई में बतौर अकाउंटेंट काम कर चुका है। आरोप है कि जीशान ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली, बल्कि उसकी निशानदेही पर गोला बारूद बरामद हुआ है। यानी आतंकी साजिश में जीशान का बड़ा रोल है। ये तस्वीर आमिर जावेद की है। चौंकाने वाली बात यह है कि आमिर सऊदी अरब के जेद्दा में कई साल काम कर चुका है, लेकिन इस वक्त कानून की गिरफ्त में है। घर वालों का कहना है कि आमिर मजहबी तालीम के साथ साथ एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम भी करता था। आज उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा कि बेटा ऐसा काम कर सकता है। हमने 2-3 घंटे के बाद कहा कि जो है तो तुम लोगों को भी छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 6 बजे तक कहा कि तुम तीनों को छोड़ देंगे घर। फिर उसके बाद 8 बजे तक कहने लगे, 8 बजे कहने लगा तुम लोगों को छोड़ दें। तो हमने पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं, जो अफसर हम लोगों को छोड़ने जा रहे थे। तो कहें तुम्हारे भाई से अभी पूछताछ हो रही है, तो उनको भी कल तक छोड़ दिया जाएगा। तो कहने लगे कल तक उनको फोन करना उनके नंबर पे, तो उनका नंबर ऑन हो जाएगा, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। मतलब कल तक आ जाएंगे वो घर पे। लेकिन अब उनके बारे में ना कोई जानकारी है, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये तस्वीर है जान मोहम्मद उर्फ समीर की, जो खुद को पेशे से ड्राइवर बताता है। लेकिन मुंबई ATS का दावा है कि अंडरवर्ल्ड से जान मोहम्मद के करीबी रिश्ते रहे हैं। यानी डी कंपनी का गुर्गा है जान मोहम्मद। मूलचंद उर्फ लाला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है। ATS ने आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में मूलचंद उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि मूलचंद मुंबई में रहता था। उसके रिश्ते भी डी कंपनी से थे। हालांकि मूलचंद के पिता शाबिर शेख का कहना है कि जांच में बेटा बेदाग साबित होगा। हम और हमारी पत्नी और हमारा लड़का जिस बच्चे को उठाया है, उन्होंने पुलिस टीम से, लखनऊ टीम से और ऊंचाहार की पुलिस से पूछताछ हुई है हमारी कि सर किस विषय पे हमारे बच्चे को लेके जा रहे हैं। दोनों टीमों ने किसी तरह की बात हमसे नहीं बताई। उसका आतंकी में नाम जोड़ा जा रहा है कि ये आतंकी है? नहीं सर, हम तो इस बात को नहीं। और फिर हमारे गांव में छोटे या बड़े लोगों से भी आप इसके बारे में तहकीकात कर सकते हैं। इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी से इतना तो साफ हो गया कि ISI और आतंकवादी संगठन अपने पास तकनीकी मुजाहिदों की एक फौज खड़ी करना चाहते हैं। वो अपने नेटवर्क में पढ़े लिखे लोगों को शामिल करना चाहते हैं। अबू बकर उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। जेद्दा में काम करता था, फिर कुछ साल पहले वापस लौट आया। साल 2013 में उसने देवबंद में मदरसे में शिक्षा ली। गिरफ्तारी के बाद अबू बकर को उसके घर वाले बेकसूर बता रहे हैं। भाई 6 साल के थे तब हम लोग सऊदी चले गए थे फैमिली के साथ। अब्बू ने बुलाया था तो उसके बाद वहीं रहे और 2013 में वापस आए वहाँ। दिल्ली की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर ISI मॉड्यूल का खुलासा किया है, उस मॉड्यूल की अहम कड़ी है जामिया नगर इलाके में रहने वाला ओसामा। उसका परिवार ड्राई फ्रूट का काम करता है। इस वजह से ओसामा मिडिल ईस्ट के देशों में कई बार व्यापार के सिलसिले में जाता रहा है। आरोप है कि आतंकी ट्रेनिंग के लिए वो पहले मस्कट गया और फिर पानी के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। जिन 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें ओसामा, आमिर, अबू बकर, ये तीनों ऐसे आतंकवादी हैं कि जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट, अबू धाबी, शारजा, दुबई, सऊदी अरब, जेद्दा से जुड़ी हुई हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो ड्राई फ्रूट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वहीं रहते हुए ये ISI के संपर्क में आ गए, जिसके बाद ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया।
इस मामले पर जब हमारी टीम ओसामा के घर पहुंची तो उन्होंने कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया और घर का गेट तक नहीं खोला। जानकारी के मुताबिक ये संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अंडरवर्ल्ड की आतंकी साजिश में उनका साथ दे रहे थे। अंडरवर्ल्ड का एक खेमा जिसको अनीस इब्राहिम चला रहा है, उसने ये पूरी साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस को सभी 6 संदिग्धों की 14 दिन की रिमांड मिल गई है। हिमांशु मिश्र के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश थी। हमारे देश के कई सारे राज्यों को दहलाने की पाकिस्तान ने ये साजिश रची थी और उसमें न सिर्फ दिल्ली, ये दिल्ली के इलाके हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली में भी भीड़ भाड़ वाले इलाके, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर, हर बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र भी इनके निशाने पर था। मुंबई और पुणे खास तौर से इन आतंकवादियों के निशाने पर थे जहां पर ये धमाके करना चाहते थे। तो ये वो तमाम इलाके हैं, हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा बाकी नहीं था जहां पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक आतंकी साजिश नहीं रची थी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दहलाने का एक आतंकी प्लान तैयार कर रखा था। दस शहरों में हुई छापेमारी, 6 राज्यों को दहलाने की साजिश। संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी से बड़ा खतरा टल गया, लेकिन ये गिरफ्तारी हुई कैसे, आपको समझाते हैं। दिल्ली पुलिस को केंद्रीय खुफिया एजेंसी से एक इनपुट मिला जिसमें बताया गया कि ISI और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ से तैयार एक मॉड्यूल भारत में आतंकी हमले की फिराक में है। पुलिस ने दिल्ली के ओखला और महाराष्ट्र में इस मॉड्यूल से जुड़े स्लीपिंग सेल पर फोकस किया। बस फिर क्या था, राजस्थान के कोटा से मुंबई निवासी जान मोहम्मद उर्फ समीर को धर दबोचा गया। इससे मिली लीड के आधार पर दिल्ली के जामिया से ओसामा उर्फ सामी को पकड़ा गया और फिर सराय काले खान से मोहम्मद अबू बकर की गिरफ्तारी हुई। शुरुआती जांच में सामने आई डिटेल से पता चला है कि ओसामा और जीशान को धमाकों को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं अंडरवर्ल्ड के गुर्गे जान मोहम्मद को हथियारों की डिलीवरी करनी थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, महाराष्ट्र पुलिस की ATS और उत्तर प्रदेश की ATS ने ज्वाइंट तफ्तीश शुरू कर दी है। जांच की दिशा क्या होगी, आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, हैंड ग्रेनेड, IED और हथियार कहां से मिले थे। पॉइंट नंबर 2, किन लोगों ने आतंकी साजिश में मदद की। पॉइंट नंबर 3, किन इलाकों की रेकी की थी, कितने लोग शामिल थे। पॉइंट नंबर 4, आतंकी हमले का पूरा प्लान क्या था। पॉइंट नंबर 5, आतंकी साजिश के नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। स्पेशल सेल की टीम लगातार इसी जगह पर लोधी रोड ऑफिस में पूछताछ कर रही है। पुलिस अब ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो 6 लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कोटा में चलती ट्रेन से जो समीर पकड़ा गया, दिल्ली से जो पकड़ा गया, इन सब के अलावा इस पूरी साजिश में और कौन कौन शामिल रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जो पूरा मॉड्यूल था इसके 2 कंपोनेंट थे, एक जिसे अंडरवर्ल्ड निर्देश दे रहा था, दूसरा जिसे ISI। अंडरवर्ल्ड जिसे निर्देश दे रहा था उसका काम यह था कि वो एक तो फंडिंग करे हवाला के जरिए, दूसरा उनके लोगों का काम यह था कि जो हथियार और विस्फोटक पहुंचे हैं उन्हें उन जगहों पर पहुंचाना था जहां ISI टारगेट सेट करता, तो वहां पर पहुंचाने का काम था। और ISI के जो आतंकी थे उनका यह काम था कि वो जो टारगेट सेलेक्ट करते और वहां पर बम को प्लांट करते। तो इस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम देना था। अब देखिए, हम आपको बताएंगे सारी साजिश पाकिस्तान की रची हुई और उसकी जो खुफिया एजेंसी ISI वो क्या क्या करती है। आतंकवादी साजिशों को अंजाम देने का काम ISI का है, नौजवानों की भर्ती का काम D कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम की कंपनी का है, ट्रेनिंग देने का काम ISI का है और हथियार की डिलीवरी D कंपनी हमारे देश में रहकर अपने स्लीपर सेल्स को करवाती है। हथियार, गोला बारूद, ये सब ISI की तरफ से आता है, तो यहां पर पैसा, स्लीपर सेल की मदद। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले 6 आतंकवादियों को धर दबोचा है। ये आतंकवादी कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, कहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली। लेकिन अब बात इसके आगे की आइए करते हैं। ये जो खुलासा है बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि आतंक की ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मिलकर रची। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे हुई D कंपनी और ISI की आतंक वाली ये पार्टनरशिप।
फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा चौंका देगा। आतंक फैलाने के लिए देश का दुश्मन नंबर 1 भी एक्टिव हो गया। कैसे देश को दहलाने की साजिश रच रहा है दाऊद इब्राहिम। कैसे हुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी की टेरर पार्टनरशिप। कैसे दाऊद इब्राहिम ने तैयार किए भारत में आतंक के 6 चेहरे। भारत के लिए क्या था आईएसआई और डी कंपनी का साझा टेरर प्लान। कसाब फैक्ट्री से दिल्ली तक आतंक का ऑपरेशन फेस्टिवल। जिस दिन से दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर भागा, पाकिस्तान उसे पालता पोसता आया, लेकिन जब दाऊद इब्राहिम के हाथों में जंग लगने लगा तो पाकिस्तान ने उसे नकारा तक कह दिया। सूत्रों की अगर हम बात माने तो इसी नकारे शब्द ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। इसके बाद तो दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम ने भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाया और फिर रची गई भारत के विरुद्ध सबसे बड़ी साजिश, ऑपरेशन फेस्टिवल। मार्च 1993 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 12 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं और 257 लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं और इन धमाकों से देश दहल उठता है। जी हां, मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से थराया दाऊद इब्राहिम ने। इसके बाद दाऊद इब्राहिम भारत के लिए मोस्ट वांटेड बन गया, दुश्मन नंबर 1 बन गया। और अब देश का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम नई साजिश के साथ फिर से एक्टिव हुआ है और इस दफा वो अकेला नहीं बल्कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर टेरर पार्टनरशिप की है। यानी भारत को आतंक से दहलाने की पार्टनरशिप, और इसके लिए बनाया गया एक बेहद घातक प्लान। आज हम उसी प्लान को डिकोड करेंगे और डॉन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कैसे आतंक की दुनिया में अपने पैर जमा रहा है, खुलासा उसका भी करेंगे। सबसे पहले आपको डी कंपनी की टेरर टीम से मिलवाते हैं। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, उसामा उर्फ सामी, मूलचंद उर्फ साजू, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद आमिर जावेद, ये वो नाम हैं जिनको डी कंपनी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया था। इन आतंकियों के पास से आरडीएक्स आधारित आईईडी, ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस बरामद किए गए हैं। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई ने मिलकर भारत को दहलाने के लिए 2 टीम बनाई थी और इस मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन फेस्टिवल।
जिसके तहत आतंकियों को 2 गुटों में बांटा गया था। एक हमलावर गुट जबकि दूसरा सुविधा जुटाने वाला। हमलावर गुट में शामिल आतंकियों की जिम्मेदारी ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमले को अंजाम देना था, जबकि उससे पहले की सारी जिम्मेदारी दूसरे ग्रुप की थी। दूसरा ग्रुप ही हवाला के जरिए पैसे जुटाने और दोनों गुटों का खर्च उठाने, रेकी करके हमले की सही जगह चुनने, हमलावर गुट को मौके पर पहुंचाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं जुटाने को जिम्मेदार था। देखिए, जो चुनौतियां हैं वो लगातार हम स्वीकार कर रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने मॉड्यूल बस्ट किए हैं और आगे भी हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे हम उस पर सफलता पाएंगे तथा ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। अब सवाल ये कि आतंक के लिए दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की टेरर पार्टनरशिप क्यों और कैसे हुई। बेहद खुफिया सूत्रों की माने तो डी कंपनी पर ISI की तरफ से भारी दबाव था। जानकारी के मुताबिक ISI ने डी कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी नकारा मानना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में दाऊद इब्राहिम के खासम खास छोटा शकील और दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को ISI ने कुछ करने का आदेश दिया था। इसी के बाद अनीस इब्राहिम ने आतंक की नई टीम के लिए भर्ती शुरू कर दी। सूत्र ये भी बताते हैं कि डी कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अनीस को आतंकियों की भर्ती का काम दिया और आइडिया था 26/11 जैसे एक और आतंकी हमले को अंजाम देना, और ये ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था। जानकारी के मुताबिक अनीस इब्राहिम दहशत फैलाने के लिए इन 6 आतंकियों को हर तरह से मदद कर रहा था। भारत में डी कंपनी ने इन आतंकियों को रुपये, विस्फोटक और हथियार भी पहुंचाए, लेकिन दाऊद की टेरर कंपनी और ISI जितने खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी थी, उससे भी तेज तर्रार निकली भारत की खुफिया टीम और वक्त रहते आतंक के मॉड्यूल को तोड़ दिया गया और बहुत बड़ा आतंकी हमला होने से बच गया। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है उनमें एक मुंबई का रहने वाला है, इसका नाम है जान मोहम्मद। अब जान मोहम्मद का डी कंपनी से कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है। जांच में यह पता चला कि जान मोहम्मद और समीर कालिया पिछले कई सालों से डी कंपनी के संपर्क में था। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का ये काम किया करता था। विश्वास कीजिए, यह असाइनमेंट ऐसा था, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपने इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए समीर कालिया राजस्थान के कोटा से दिल्ली के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में ही उसे दबोच लिया गया। 26 नवंबर 2008 मुंबई को 10 आतंकियों ने दहला कर रख दिया। कसाब और उसके साथ आई आतंकी ब्रिगेड ने मुंबई में 160 लोगों की जान ले ली। एक बार फिर से आतंकियों ने 26/11 जैसे नापाक प्लान बनाया। इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम ने 6 आतंकियों की टीम बनाई और इन सभी को पाकिस्तान में उसी जगह पर ट्रेनिंग करवाई जहां से ट्रेनिंग लेकर कसाब मुंबई में घुसा था। लेकिन इस दफा साजिश का पैटर्न अलग था, क्योंकि पहली दफा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की टेरर पार्टनरशिप हुई है। स्पेशल सूत्रों की माने तो 6 आतंकियों की टीम में अंडरवर्ल्ड का एजेंट के तौर पर काम कर रहा था जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया। जान मोहम्मद शेख मुंबई का रहने वाला है और ड्राइवर रह चुका है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले जान मोहम्मद ने अपने मोबाइल फोन से पूरा डेटा डिलीट कर दिया। जैसे ही इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे देश के लिए खतरे की घंटी बताया। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं,
ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। सूत्रों के मुताबिक जान मोहम्मद सीधा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में रहता था। इसके लिए वो व्हाट्सएप कॉलिंग किया करता था। अनीस के कहने पर वो बाकी आतंकियों को आईडी और लॉजिस्टिक देने के लिए तैयार हो गया था। इसके फोन को साइबर सेल को भेजा जाएगा ताकि डिलीट डेटा को दोबारा हासिल किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। जान मोहम्मद को कोटा से गिरफ्तार किया गया था जब वो दिल्ली के लिए एक ट्रेन में सफर कर रहा था। फिलहाल स्पेशल सेल ने जान मोहम्मद को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही जान मोहम्मद के परिवार से भी एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि मुंबई के धारावी में जान मोहम्मद की पत्नी और 2 बेटी रहती हैं, जिनसे धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। कुछ जानकारी नहीं दे सकते हम कि उसने कोई गलत काम कर रहा था। अब अंदर से क्या कर रहा था उसके बारे में तो आप लोगों को नहीं मालूम। बाकी जो हमारे साथ में संगत हमारे साथ में बैठना उठना रहा है तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ उसका, और बहुत अच्छे से रहता। कभी ऐसा था कि मुंबई से काफी दिन के लिए वो बाहर गए हैं या? अब ये इतना तो काम धंधे वाले हम इतनी जानकारी, मगर हफ्ते में कभी मुलाकात हो, सलाम दुआ अच्छी होती थी जी। जान मोहम्मद समेत बाकी 5 आतंकियों से पूछताछ में अभी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है और पर्दाफाश कर दिया है उस साजिश का भी जो आईएसआई और डी कंपनी मिलकर देश के खिलाफ रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई सीधे तौर पर अनीस इब्राहिम डी कंपनी के संपर्क में थी। यहाँ से अंडरवर्ल्ड और आतंकियों के काम बांटे गए थे। अंडरवर्ल्ड का काम हथियारों और विस्फोटकों को जांच एजेंसियों की नजर से बचकर टारगेट तक पहुँचाना था। इसके साथ ही हवाला चैनलों के जरिए टेरर फंडिंग करनी थी। दूसरी तरफ पकड़े गए आतंकियों को टारगेट की तलाश करने के बाद आईडी रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुंबई से इजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट जैसी प्लानिंग की। आतंकवादियों को कहां कहां आईडी फिट करना है ये सब तय किया, लेकिन इस बार हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई की हर नापाक प्लानिंग को पूरी तरह से फेल कर दिया। 12 मार्च 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसके गिरोह का इस्तेमाल करके मुंबई को दहलाया था। बदले में दाऊद को कराची में शरण दी थी। 28 साल बाद फिर एक बार आईएसआई ने अपनी आतंकी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए दाऊद के गिरोह का इस्तेमाल किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। आईएसआई की यह साजिश 1993 सीरियल ब्लास्ट की साजिश से मेल खाती है। 12 मार्च 1993 को पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तान से आरडीएक्स मुंबई के पास समुद्र तट पर भिजवाया। इसके लिए दाऊद के गुर्गे टाइगर मेमन के उस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया जिससे वो सोने चांदी की तस्करी किया करता था। 1993 की साजिश को अंजाम देने के लिए दाऊद गिरोह के सदस्यों को खाड़ी देशों के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था। वहाँ पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों ने उन्हें बम बनाने, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पर्दाफाश की गई साजिश में भी यही बात सामने आई है। गिरफ्तार लोगों में से कुछ मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्हें पाकिस्तान के फौजियों ने ट्रेनिंग दी थी। 12 मार्च 1993 बम धमाकों की साजिश में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई की ओर से अदालत में दायर चार्जशीट के मुताबिक वो साजिश के लिए बुलाई गई कई मीटिंग में मौजूद था। इस बार एक बार फिर भारत में आतंकी वारदातों की साजिश रचने के लिए ही अनीस का नाम आ रहा है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।